हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन और प्राइस लाइन का जो लास्ट पार्ट हमारा रहता है। इस लास्ट वीडियो में हमने दो टॉपिक तो इसे कवर कर लिए थे। अगर इनकम में चेंज आता तो क्या रिजल्ट रहता है, दूसरा अगर प्राइस में चेंज आता तो क्या रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा आज लास्ट पार्ट रहता है, इसमें अगर एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। शिफ्टिंग ऑफ द बजट लाइन का लास्ट पार्ट कवर करते हैं आज हम। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, यहाँ पे जो चेंज आएगा वो सिर्फ एक कमोडिटी के प्राइस में जो चेंज आएगा, यानी कि दो कमोडिटी को हम यहाँ पे कंबाइन करके चलते हैं तो सिर्फ एक कमोडिटी का प्राइस को चेंज करना है। तो हमने इनकम और दूसरी कमोडिटी के प्राइस को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। कहते हैं इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और जब प्राइस है कमोडिटी का अगर अनचेंज रहता है लेकिन जो प्राइस है अदर कमोडिटी का उसमें चेंज आता है तो जो स्लोप होगा बजट लाइन का वो भी क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। कहते हैं एक एंड पे हम जो बजट लाइन रहेगी वो अपने प्राइस पे टिकी रहेगी, जबकि दूसरी एंड पे वो टच करेगी एक्सेस को ऑफ दैट कमोडिटी हुज प्राइस आर चेंज, जिसके प्राइस चेंज रहेंगे उसकी क्या होती जाएगी, चेंज करेगी, वो एक्सेस को टच करती जाएगी। विल शिफ्ट फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, अपने ओरिजिनल प्लेस से वो शिफ्ट कर जाएगी अगर प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जैसे अगर प्राइस कम हो जाएंगी तो क्वांटिटी वो ज़्यादा परचेज कर पाएगा, तो इस कारण से वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी ओरिजिनल प्राइस से। अगर जो प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये ओरिजिनल प्राइस वाली लाइन जा रही है, अगर सस्ते हो गए हैं प्राइस एक कमोडिटी के तो वो ज़्यादा परचेज कर लेगा, अगर महंगे हो गए तो वो कम परचेज कर लेगा, लेकिन एक एंड पे क्या रहेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट क्लास में जब इसको कवर किया था तो ये एग्जाम्पल की हेल्प से हमने कवर किया था, जहाँ पे हमने दो गुड ली थी, गुड 1 और गुड 2, और टोटल जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो हम इनकम को खर्च करते हैं, तो वहाँ पे हमने इस तरीके से अपनी कॉम्बिनेशन बनाए थे दो गुड्स के बीच में, जिससे हम अपनी टोटल इनकम का जो प्रॉपर वे से कंजप्ट कर सकते हैं, जिसे हमने टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिनोट करता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैं अगर कैरी करती हूँ, मान लो कि मेरे पास गुड 1 का प्राइस है जो कॉन्स्टेंट रहता है यानी कि 4 रुपये रहता है, लेकिन गुड 2 और टोटल एक्सपेंडिचर है जो, मतलब कि यहाँ पे कोई एक कम्युनिटी ले सकते हैं, चाहे तो गुड 1 ले लो चाहे गुड 2 ले लो, जिसके प्राइस को एक टाइम पे कॉन्स्टेंट करते हो। अगर मान लो कि मैं गुड 1 के प्राइस को कॉन्स्टेंट रखती हूँ 4, तो इसके प्राइस को बढ़ाती हूँ या कम करती हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि गुड 1 का जो प्राइस है टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रखती हूँ, तो यहाँ पे गुड 2 के चेंजेस आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को कैरी ऑन करते हैं। गुड 1 का जो प्राइस है यहाँ पे हम ले लेते हैं, गुड 1 का जो प्राइस है वो 4 रुपये ही है पर यूनिट। ऐसे जो गुड 2 है, अब उसके प्राइस में क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। उसका वैसे ओरिजिनल प्राइस 2 है, अगर वो 4 हो जाता है या अगर वो 1 हो जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसका इफेक्ट देखेंगे। और जो हमने इनकम लेनी है वो इनकम भी हम कॉन्स्टेंट लेते हैं कि हमारे पास जो इनकम है वो 20 रुपये ही है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको डायग्राम की हेल्प से हम कवर करते हैं। डायग्राम बनाते हैं हम, इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम एक कमोडिटी को ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम रख लेते हैं गुड 1 को, यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड 1 को, और यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड 2 को। तो हमने यहाँ पे गुड 2 के प्राइस को चेंज कर देना है और गुड 1 का प्राइस करेगा 4। मान लो कि यहाँ पे 4 प्राइस रहते हैं, तो जो ओरिजिनल स्लोप ले लेते हैं एक बार हम, कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल स्लोप है, मान लो कि वो इस तरीके से ओरिजिनल स्लोप है जो आता है, यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो गुड 1 का जो हमने प्राइस रखा है, गुड 1 का वो 4 रुपये है, और जो हमारे पास गुड 2 है उसका प्राइस है 2 रुपये। अगर मान लो कि गुड 2 का जो प्राइस महंगा हो गया, 4 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसका स्लोप है जो इस तरीके से डाउन चला जाएगा, क्योंकि हम इसकी क्वांटिटी क्या कर पाएंगे, कम परचेज कर पाएंगे अगर ये महंगी हो जाएगी। अगर ये सस्ती हो जाएगी तो इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, तो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा फिर इसका स्लोप, तो इस तरीके से ये अपवर्ड चला जाएगा अगर ये सस्ता हो जाता है गुड। यानी कि अगर हमारे पास जो गुड है जिसमें हमने चेंजेस दिखाया है गुड 2 में, अगर इसका प्राइस है जो कम चला जाता है यानी कि प्राइस डाउन चला जाएगा, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा परचेज की जाएगी। अगर इसका प्राइस है जो बढ़ जाएगा तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या कर पाएगा, कंज्यूमर कम खरीद पाएगा। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट जो हम देख पाएंगे। ये तो हमारे पास बीच वाली लाइन ओरिजिनल है, जैसे ही प्राइस कम हुआ
मतलब प्राइस महंगा हुआ तो क्या कर दिया जाएगा, प्राइस महंगा होने से क्वांटिटी कम करी जाएगी। अगर प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी है जो बढ़ जाएगी। इस तरीके से इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। हमने जो प्राइस दिखाना है बच्चों इस तरीके से दिखाना है, वो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और 4 है जो यहाँ पे आ जाएगा। कि हमने क्या लिया है, 2 लिए यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है। अगर प्राइस 4 हो गया मतलब महंगा हो गया तो क्वांटिटी क्या आ चुकी है, डाउन आ चुकी है। अगर प्राइस 1 हो गया मतलब 1 हो गया, कम हो गया प्राइस, तो क्वांटिटी क्या आ चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अब ऐसे में नेक्स्ट केस करती हूँ। अगर मान लो कि मैं गुड 2 को कांस्टेंट कर लेती हूँ और इनकम को कांस्टेंट करती हूँ तो गुड 1 में चेंज आने से क्या इफेक्ट होगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम इसका। ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास ओ एक्स एक्सिस और ये हमारे पास ओ वाई। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं गुड 2 को और यहाँ पे ले लेते हैं हम गुड 1 को। तो अब हमने क्या करना है, गुड 2 के प्राइस को कांस्टेंट कर देना है। तो गुड, मान लो कि ये ओरिजिनल स्लोप है हमारा, इस तरीके से है। तो हमने गुड 2 को कांस्टेंट करना है, तो जो चेंजेस दिखाएंगे हमने चेंज दिखाना है अब गुड 1 के अंदर, यानी कि गुड 1 के अंदर चेंज दिखाना है गुड 2 को कांस्टेंट रख के। तो इस तरीके से जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर प्राइस हो जाएगा महंगा क्वांटिटी हो जाएगी कम। अगर प्राइस हो जाएगा महंगा तो ये हमारे पास ओरिजिनल है, यहाँ पे डाउन जा चुकी है और यहाँ पे अपवर्ड जा चुकी है क्वांटिटी गुड 1 की। कैसे, अगर प्राइस हो गया कम तो क्वांटिटी होगी ज़्यादा, अगर प्राइस होगा ज़्यादा तो क्वांटिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जो इसका प्राइस होगा हम कैसे दिखाएंगे, तो जो ये प्राइस होते बच्चों यहाँ पे हम इसका चेंज दिखाएंगे। यहाँ पे जो गुड 1 का ओरिजिनल प्राइस है वो है 4 रुपये। अगर मान लो कि प्राइस है जो कम हो जाता है, कम हो जाता है, मान लो कि ये 2 हो जाता है। अगर प्राइस बढ़ जाता है 2 4 तो मान लो यहाँ पे 6 हो गया। तो जैसे प्राइस 4 से 2 हुआ मतलब प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो क्वांटिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जैसे प्राइस 4 से 6 हुआ मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने इफेक्ट पढ़ा बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ जो ये टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग वाला, यानी कि शिफ्टिंग है जो हमारी, किस चीज़ की शिफ्टिंग, बजट लाइन और प्राइस लाइन की कवर होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।